अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। अच्छा बेटा, हमने अपना वीक 1 और वीक 2 में अपना चैप्टर नंबर 17 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था वो कंप्लीट किया था। तो अब हमारा जो वीक 3 है इसमें हम चैप्टर नंबर जो 16 है अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं ये बेटा लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और जो जून का वर्क बेटा आपको स्कूल से मिला था उसमें ये नोट्स आपके मौजूद हैं। ओके, तो बेटा हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना ये अप्लाइड फ़िज़िक्स की ब्रांच होती है। जैसे कि आपने 9th क्लास में बेटा ब्रांचेस पढ़ी थी ना, फिज़िक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक एनर्जी की फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, ये सारे फिज़िक्स पढ़ी थी ना। इसी तरह इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ये अप्लाइड फ़िज़िक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनको बाद में मुख्तलिफ़ पर्पज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल कर लेते हैं ना तो बेटा ये बहुत सी डिवाइसेस में हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है, ठीक है। अब सेकंड है जी थर्मोनिक एमिशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दो थर्मोनिक एमिशन बेटा इसका सिर्फ आपने कंसेप्ट समझना है। अगर हम किसी मेटल को हीट करते जाएं, ठीक है ना, जब हम हीट करेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उनके जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना जो इतनी हीट अपने अंदर वो गेन कर लेंगे कि वो उसके मेटल से एस्केप होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम किसी भी मेटल को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो मेटल की सरफेस होगी उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आप थर्मोनिक एमिशन कहते हैं, यानी कि किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है, थर्मोनिक एमिशन कहलाता है। और नीचे वाले बेटा पैराग्राफ में लिखा है थर्मोनिक एमिशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है ना। अभी जो आपकी बुक के अंदर है, बुक में आपको बेटा बताया जो थर्मोनिक एमिशन को हम करने के लिए कौन सा फिलामेंट यूज़ करते, कौन सी मेटल को यूज़ करते हैं, टंगस्टन की मेटल को यूज़ करते हैं। ये एमसीक्यूज़ आता होता है, ठीक है ना, कि जब भी आपने लैब के अंदर थर्मोनिक एमिशन करवानी हो तो उसके लिए आप कौन सी आप इनका यूज़ करते हैं, मेटल कौन सी यूज़ करते हैं, तो टंगस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन को यूज़ करते हुए आप कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग द वोल्टेज एंड करंट 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली। तो ये भी एमसीक्यूज़ आता है बेटा। जो वोल्ट है 6 वोल्ट लिखा हुआ है ना इधर, ये वाला 6 वोल्ट, वोल्ट जो है ये किसका यूनिट है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। और ए से मुराद अम्पेयर है। करंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट अम्पेयर होता है, ठीक है ना। अगर वोल्ट में पूछे तो 6 वोल्ट हमें देने पड़ते हैं टंगस्टन फिलामेंट को, और अगर करंट पूछे तो हमें 0.3 एम्पेयर उसको करंट देना पड़ता है टंगस्टन के फिलामेंट को फॉर द थर्मोनिक एमिशन। ओके, ये एमसीक्यूज़ 2 आते होते हैं इसमें से जो भी आपको बताएं। अच्छा बेटा सेकंड है जी थर्ड है जी डिफाइन CRO। और ये ना एब्रीविएशन अक्सर पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में। व्हाट आर द एब्रीविएशन ऑफ द CRO। CR होती है कैथोड ऑसिलोस्कोप, ठीक है, और इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। इंपोर्टेड शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये, और ये लॉन्ग में भी आता होता है, ठीक है ना। CRO बेसिकली बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम ना जो इलेक्ट्रिक करंट अपना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है ना उसके बिहेवियर को हम नोट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी जो मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रही होती है, उसके बिहेवियर को देखने के लिए, उसको शो करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको आप CRO कहते हैं बेटा। और ये अक्सर आपने देखोगे टेलीविज़न के पीछे जो ट्यूब लगी होती है, मोनीटर्स के पीछे जो ट्यूब वगैरह लगी होती है, ये कैथोड ऑसिलोस्कोप ही होती हैं। ओके, आगे टू कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक बेटा कंट्रोल गन होती है, उसके पीछे कंट्रोल ग्रिड लगा होता है। जब हम ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ना डिटेल से डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, और थर्ड फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। और ये एमसीक्यू पूछा जाता है जी जो आपकी CRO जो होती है कैथोड ऑसिलोस्कोप, इसकी जो स्क्रीन होती है इसके अंदर कौन सा पाउडर लगाया जाता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो होती है इसके अंदर सल्फ़र लगाई जाती है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा बेटा फोर्थ क्वेश्चन है जी डिफाइन एनालॉग क्वांटिटीज़। और अच्छा बेटा ये ना इकट्ठा शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़। यहाँ पूछ लेते हैं जी डिफरेंशिएट बिटवीन द एनालॉग क्वांटिटीज़ एंड डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है ना। तो अगर इनके दरमियान वो पूछ लें जी फ़र्क क्या होता है, डिफरेंशिएट करें तो आपने दोनों की डेफिनेशंस विद एग्जांपल लिख देनी है। ये इसका डिफरेंशिएट है, ये इसका कंपैरिजन है। ओके, तो एनालॉग क्वांटिटीज़ बेटा ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो एक
पैटर्न के साथ कॉन्टीन्यूसली मुसलसल, एक तो सलसल के साथ कम होती हैं और एक तो सलसल के साथ ज़्यादा होती हैं, यानी कि उसमें रेपिटेशन पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा टेम्परेचर देखें, 0 से बढ़ना ऐसा ऐसा स्टार्ट होता है, 100 तक जाता है, 100 से ऐसा ऐसा भाव जाता है, फिर अगर उसको हमने कूल डाउन करना शुरू कर दिया तो वो ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे आगे आगे बेटा टाइम आ गया, प्रेशर आ गया, टाइम देख लें, सुबह के टाइम दिन चढ़ता है, ऐसा ऐसा सूरज चढ़ता जाता है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात हो जाती है, यानी कि एक तसलसल पाया जाता है इसके अंदर। ये तो नहीं ना होता एकदम से दिन चढ़ा और रात होगी, इस तरह तो नहीं ना होता, ये एकदम से रात हुई है तो एकदम से फिर दोबारा आगे शाम हुई है, दिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं ना होता, यानी कि उसमें एक तसलसल पाया जाता है, कॉन्टीन्यूसली पाई जाती है। ओके, तो ऐसी जो क्वान्टिटीज़ होती हैं जो तसलसल के साथ चेंज हो, वेरी का मतलब होता है, वेरी का मतलब बेटा VARY, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, यानी कि दी क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कॉन्टीन्यूसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर एंड डिस्टेंस ETC। अच्छा बेटा नेक्स्ट है जी डिफाइन डिजिटल क्वांटिटीज़। डिजिटल क्वांटिटीज़ बेटा ऐसी होती हैं जो डिस्क्रीट स्टेप्स के साथ चेंज होती हैं। डिस्क्रीट स्टेप्स का मतलब होता है अलहदा अलहदा स्टेप के साथ, अलहदा अलहदा मरहल के अंदर चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा लाउड स्पीकर इसकी मिसाल है, एकदम से साउंड आपने ऊंचा कर दिया, एकदम से उसको स्लो कर दिया, एकदम से उसकी पीक अप पे चलेगी, एकदम से पीक उसकी डाउन आ गई, ठीक है ना। ऐसी क्वांटिटीज़ को डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब बेटा इसके नीचे डिफाइन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सिंपल आपने याद रखना है जी, एनालॉग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर हम डिजिटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। बस ये 2 चीज़ें याद करने वाली, ठीक है। ये देखें, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच प्रोसेस द डाटा बीइंग प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़, ठीक है ना। ऐसी बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करती है उसको हम एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं, और फिज़िक्स की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो कि डाटा को प्रोसेस करती है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। जो डिजिटल डिजिट्स है ना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। डिजिटल जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, बाइनरी डिजिट्स, ये एक 0 होता है, ये 1 होता है। आपने देखा होगा जो भी होम अप्लाइंसेस आप बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज़ करते हैं उसके ऊपर 0 और 1 लिखा होता है। अगर 0 करते हैं तो वो बंद हो जाती है, 1 करते हैं तो वो ऑन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी डिजिटल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसके अंदर यानी कि 2 डिजिट्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जिनको बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है, 0 और 1। ओके, ये आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के MCQs के तौर पे याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये बेटा यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था वीक 3 का। तो इंशाल्लाह ताला हम वीक 4 में से नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।